के बाद न यज्ञ करेगा कोई, न यज्ञ जो कोई दान करेगा, न कोई पुण्य करेगा, न दातव्यम न होतव्यम, न दान करेगा न कोई हवन करेगा। वो यदि हवन भी करे तो मेरे नाम से ही हवन करे, भगवान नारायण के नाम से नहीं। वेनाय स्वाहा ऋषियों ने महाराज समझाया बुझाया, और जब नहीं मानता है, पापाचार करता है, अनाचार करता है। देखो, जहाँ ब्राह्मणों से द्वेष किया, जहाँ संतों से जिसने द्वेष किया, जहाँ धर्म शास्त्रों से जो है बारे में, उसका बहुत जल्दी समझ लो पतन हो जाएगा, वो बच नहीं सकता है। महाराज ऋषियों ने बहुत समझाया, जब नहीं माना तो हुंकार भर करके महाराज इसका प्राणांत कर दिया। अब कोई राजा ही नहीं है तो महाराज राजगद्दी पर राजा तो होना चाहिए। तो वेन के शरीर का मंथन किया तो महाराज इसी के शरीर से महाराज दाई भुजा से पृथु और बाई भुजा से अर्ची, ये भगवान के ही अवतार हैं। बोले पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी महाराज ने कि राज्य में अकाल पड़ गया है, दुर्भिक्ष पड़ गया है, तो पृथु महाराज पृथ्वी का वध करने के लिए तैयार हुए हैं। तभी पृथ्वी महाराज गौ रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। कहा तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा पाप किया था महाराज वेन ने, इसलिए जो महाराज में पृथ्वी के राज्य में जो किसान लोग जमीन में जो अन्न बोते हैं, वो अन्न को भी खा करके पृथ्वी बैठ जाती है, उतना ही वापस नहीं देती है। तो कहते हैं यदि जो है राजा पापी होता है, राजा पाप करता है, तो उसका दंड प्रजा को भोगना पड़ता है। जैसे माता पिता के किए हुए पुण्य बेटा बेटी बच्चों को मिलते हैं, बाड़े पुत्र पिता के धर्मा। राजा या धर्मात्मा होता है तो उसके यहाँ राज्य में प्रजा सुखी रहती है। महाराज पृथु ने जो है जब गौ रूप धारण करके महाराज पृथ्वी प्रकट होती है, कहा महाराज धर्म का उपदेश किया है, अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश करो, कर्म का उपदेश करो। कई बार लोग कह देते हैं भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो महाराज पृथु ने धर्म का उपदेश किया है और कर्म का उपदेश किया। 99 यज्ञ किए हैं महाराज पृथु ने। जैसे ही 100वां यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं तो इंद्र महाराज उसमें से घोड़ा चुरा करके लेकर के चला जाता है। अष्टमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो इंद्र को ये भय रहता है कि जो 100 यज्ञ कर लेगा वो मेरा इंद्रासन छीन लेगा। इसलिए महाराज पृथु को इंद्रासन नहीं चाहिए था, वो तो निष्काम जो है भक्ति कर रहे हैं, निष्काम यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने आकर के जो है यज्ञ में आकर के भगवान ने दर्शन दिया है। कहा पृथु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी यज्ञ से प्रसन्न हैं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जो इच्छा सो तुम वरदान मांगो। तो महाराज पृथु ने कहा कि मैं 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। 2 कानों से हम कथा सुनते सुनते झिक नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे 1000 कान दो, 1000 कानों की शक्ति दो। है? एक हम हैं कि हम इन 2 कानों से भी कथा सुन नहीं पाते हैं। है? कहते हैं हम तो महाराज झिक गए, बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं। है? और कहा गया है वो कान कान नहीं है जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी है, वो कान तो अहि कहते हैं सर्प को, वो तो सर्प के बिल के समान वो कान है। जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, वो नेत्र तो ऐसे हैं जैसे लोचन मोर पंख कर जैसे, जैसे मोर पंख में आंख बनी होती है, वो इस प्रकार से है। महाराज पृथु को इस प्रकार से भगवान वरदान दे करके भगवान वहाँ से अंतर ध्यान होते हैं। इधर इंद्र ने अपने जो है बेटी का साथ में महाराज पृथु का विवाह किया है, और एक जो है विद्या दी है अंतर ध्यान होने की महाराज पृथु को। तो इस विद्या से महाराज पृथु को बड़ा आनंद हुआ, और इनके जो महाराज पृथु के बेटा हुए, इनका नाम भी वो अंतर ध्यान ही रखा है। इस विद्या के द्वारा अंतर ध्यान के हविर्धान हुए, और हविर्धान के हुए हैं प्राचीन वरही।
प्राचीन वरही ने भी बहुत सारे यज्ञ किए हैं, पर महाराज यज्ञ में प्राचीन वरही गलती कर रहे हैं, पशुओं की आहुति दे रहे हैं, पशुओं की आहुति। देखो कलयुग में तो यज्ञ के लिए मनाही कर दिया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। क्यों मना किया है? कि हम लोग सामग्री ही नहीं जुटा पाएंगे, यज्ञ की सामग्री ही नहीं जुटा पाएंगे। इतना खर्चा होता है, यदि ब्राह्मण सही तरीके से लिस्ट बना दें तो यजमान यज्ञ ही नहीं करा पाए। इसलिए ब्राह्मण भी यजमान को देख करके ही लिस्ट बनाते हैं, कैसा यजमान है? उसी हिसाब से लिस्ट बना देते हैं ताकि दक्षिणा तो मिले, काम तो चले। कई ब्राह्मण तो ऐसे हैं, यदि सही लिस्ट बनाते हैं कि नहीं भले ही यजमान थोड़ा ले आना पर सही से ले आना, खूब समझाएंगे, फिर भी उसके बाद वो सामग्री वो नहीं लेके आ पाते हैं। यज्ञ में बताया गया है पहले तो देसी गाय का घी बताया ना, गाय का घी होना चाहिए यज्ञ के लिए। अब हमें कहाँ मिलता है गाय का घी? और आजकल तो एक और चल गया है पूजा वाला घी। सबको पता भी है, सब गर्दन हिला रहे हैं। चला ना महाराज पूजा वाला घी, लेने जाओ बाजार में तो कहते हैं पूजा वाला घी चाहिए, खाने वाला घी। बोले मतलब खाने वाला और पूजा वाले घी में रेट? बोले खाने वाला 700 रुपये किलो, खाने वाला 900 रुपये किलो, पूजा वाला 150 रुपये किलो। यजमान कहता है वो पूजा वाला ही दे दो, क्योंकि भगवान का कोई टोकने आ रहे हैं, भगवान का कहीं रोकने आ रहे हैं, भगवान का क्या कहने आ रहे हैं। भगवान रोकते भी हैं, भगवान टोकते भी हैं, भगवान कहते भी हैं, पर हम समझ नहीं पाते, भगवान की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। ये कहते हमने यज्ञ तो खूब किए कि फल नहीं मिला है? यज्ञ तो खूब किए कि फल उल्टा क्यों मिला? पूजा तो खूब कराई कि जब से पूजा कराई है तब से उल्टे दिन और आ गए। उल्टे दिन इसलिए आ गए कि तुमने उल्टा सीधा सामग्री भगवान को समर्पण की है। ये यथा माम प्रपद्ये तांश तथैव भजाम्य हम। जिस भावना से आप भगवान को भज रहे हो, भगवान भी वैसे ही कृपा करेंगे। हवन सामग्री बताई गई है। हवन सामग्री क्या है आप समझें। हवन कराने से पहले सामग्री को समझो। तो हवन सामग्री बताई गई है गाय का देसी घी, और साकल्य के लिए बताया गया है तिल, चावल और जौ। ये भगवान की देवताओं की भोजन सामग्री है। इसमें बूरा है, इसमें ड्राई फ्रूट है। वातावरण पवित्र करने के लिए 5-7 जड़ी डाली जाती हैं बस। चंदन, चूरा, अगर तगर, भोजपत्र, नागर मोता, जटामासी, ये 5-7 जड़ी ये डाली जाती हैं। बाकी भोजन सामग्री है तिल, तिल का आधा चावल जो साकिल बनाया जाए इस प्रकार से, वो चावल का आधा जौ। ये देवताओं की भोजन सामग्री है। पर हम लोग क्या करेंगे, सामग्री ले आएंगे बनी बनाई। बोले महाराज बनी बनाई सामग्री ले आए हैं। उस बनी बनाई सामग्री में क्या है, जो मतलब सेठ लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, ऐसी बुद्धि इन लोगों की भी हो गई कि इसमें भी नहीं छोड़ते हैं। जो गोला सड़ गया मिला दो सामग्री में। आप लोग खोलते हो देखते हो ना, जो ड्राई फ्रूट किसी काम में नहीं आया मिला दो सामग्री में। जो इलायची दाना निकाल लिया छिलका किसी काम में नहीं मिला दो सामग्री में। जो कहीं काम नहीं आ रहा है कूड़ा कचड़ा वो सब कुछ मिला दो सामग्री में, और उससे देवताओं को प्रसन्न करो, फिर देवता तुम्हें वरदान देंगे, कृपा करेंगे है? और बड़े प्रसन्नता से कहते महाराज हमने यज्ञ करवाया, चाहे थोड़ा करो चाहे थोड़ा करो, पर शुद्ध सामग्री भगवान को थोड़ा समर्पण करो, पर जैसा हम खा रहे हैं वैसा भगवान को खिलाओ, जैसा हम पहन रहे हैं वैसा भगवान को पिलाओ।
जैसा हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आगे जो है अभी कथा आती है, कई बार देखते हैं ब्राह्मण लोगों को बड़ा अनुभव होता है। विवाह अभी रुक्मणी मंगल आएगा, बताया गया है वहाँ दान पुण्य धर्म, वस्त्र वगैरह दान पुण्य धर्म होता है, कन्यादान। ऐसा लेकर के आएंगे, ऐसा लेकर के आएंगे जो बक्से में 10 साल से पड़ी हुई साड़ी, बोले यहाँ भागवत में लिपेट करके बढ़िया कार्टून 10-5 उस पर बढ़िया से, जो लोग बाग देखें जाने पता नहीं कितना मोटा सामग्री जो है सेठानी चढ़ा के आई है? पर पंडित खोलेंगे तो वो किसी मतलब का नहीं होगा। इसलिए भगवान को चढ़ाओ, चाहे धागा ही चढ़ाओ, है? भाव से भगवान को वस्त्र चढ़वाते ना ब्राह्मण लोग, पर भाव से आपने धागा चढ़ा दिया तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते। भाव से भगवान को आप तुलसी दल चढ़ा दो, इसलिए कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान को पत्र पर चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, और नहीं कुछ बने तो भले ही जल चढ़ाओ भाव से। पर ऐसा मत सोच लेना कि भगवान का जो है वो महाराज करे भाव से जल चढ़ाओ तो कल सब लोग लोटा भर ले आओ और भागवत जी पे एक एक लोटा है, तो पन्ने ही हमारे बह जाए भागवत जी के। ये तो जब कहा गया है तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तब है, और तुम खूब चक खाओ ड्राई फ्रूट और भगवान को चढ़ाओ तुलसी है, तो भगवान भी तो ये सब जान रहे हैं। दक्षिणा के लिए कहते हैं